आगे देखिए अब आर्थी व्यंजना के उन 10 प्रकारों का क्रमशः उदाहरण दे के यहाँ पर समझाया जाएगा। आर्थी व्यंजना के प्रकारों के केवल उल्लेख मात्र कर दिया गया है। ऊपर में जो पहला बताया गया उसमें कि ये 10 प्रकार का होता है। और व्यंजना के बारे में तो जानते हो कि व्यंजना क्या है, किसको कहा जाता है। द्वितीय उल्लास में बताया जा चुका है व्यंजना किसको कहते हैं, कैसा रहता है, कहाँ पर होता है। व्यंजना के भेद को भी दूसरा प्रकाश में बताया जा चुका है। आप लोगों को पूर्व में भी बताया था। व्यंजना के भेद को भी बताया जा चुका है। वह व्यंजना शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक व्यंजना जैसे कि अलंकार पढ़ते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्दों का चमत्कार, अर्थों का चमत्कार। हाँ, इसमें भी शब्द अर्थ है, लेकिन उसको अलंकार की जगह में हमको क्या लेना है, व्यंजना। तो व्यंजना क्या है उसको तो जानते हैं, उदाहरण सहित बताया गया था, समझाया गया था। नहीं समझ आया होगा तो आप लोग और पूछ लेंगे और बता दिया जाएगा उसको। अब जिसका नाम का विवेचन किया गया था वक्तु बोद्धव्य काकुना नाम करके, अब उसका आर्थी व्यंजना के 10 प्रकारों का क्रमशः उदाहरण देंगे। पहला पढ़े थे वक्तु, वक्ता। वक्ता के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। वक्ता के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। अब व्यंजना क्या है अब बार बार बताया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है वक्ता के वैशिष्ट में। वक्ता के द्वारा जो व्यापार या कार्य किया जाता है उसमें किस प्रकार से आर्थी व्यंजना रहता है उसको यहाँ पर उदाहरण सहित बताया जाएगा। वक्ता, वक्ता किसको कहते हैं थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। वक्ता मतलब कि बोलने वाला, वक्तव्य कहने वाला, वाक्य प्रदान करने वाला, वाक्य कहने वाला वक्ता कहलाता है। तो वक्ता के रूप में जो व्यंजना रहता है और वह भी कौन सा व्यंजना, आर्थी व्यंजना रहता है, उसको यहाँ पर उदाहरण सहित बताया जा रहा है वक्ता के वैशिष्ट में। देखिए अब आगे वक्ता के वैशिष्ट में वक्ता का उदाहरण। अब श्लोक मिलेगा आप लोगों को, तो अक्सर मैं देखा हूँ जो लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर श्लोक लिखा है क्रमेण उदाहरणानि, यह तो ठीक लिखा है, क्रम में उदाहरण प्रस्तुत है, क्रमेण उदाहरणानि। अब यहाँ पर ऐ पिहूलम चल कुंभम थे तुणः समाग दग्धि सही तरियम। समझ आ रहा है कुछ, यह संस्कृत में नहीं है, यह अन्य भाषा में लिखा गया है। हाँ, पाली प्राकृत रूप में जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में पहले था, पाली प्रवेशिका प्राकृत प्रवेशिका, अब उसके जगह में धम्म पद आ गया है। ठीक है, तो इस श्लोक को ना पढ़ना है ना आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, इसको छोड़ देना है। पूरा काव्य प्रकाश में मिलेगा, जस्ट उसके नीचे में, तुरंत उसके नीचे में ऐसा मिलेगा ये अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिलानि श्वासानि सहा विश्रामयामि क्षणम इति संस्कृतम। इति संस्कृतम, यह संस्कृत में है। इति यहाँ तक क्या है, संस्कृत में है। तो जिसमें इति संस्कृतम ऐसा लिखा रहेगा उसी श्लोक को याद करना है। यह नहीं कि अर्थ वाक्य का, वाक्य पढ़ रहे हो, वाक्य का अर्थ क्या है कुछ पता नहीं, उसको याद करके लिख दीजिए जैसा पाए वैसे, उल्टा पुल्टे नहीं। इति संस्कृतम, जो संस्कृत में उदाहरण है उसी को याद करना है, उसी को पढ़ना है, तब समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आर्थी व्यंजना का पहला भेद। आर्थी व्यंजना का पहला भेद वक्तु, वक्ता के रूप में, वक्तु अर्थात वक्ता के रूप में, और यह उसका उदाहरण है। अति पृथुलम चल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निश्वास निस्सहा विश्रामयामि क्षणम। सखी से कह रही है। हाँ, अब इसका थ्योरी सुन लो, उसके बाद इसका अर्थ बताया जाएगा, फिर व्याख्या बताया जाएगा। कोई सखी क्या की रहती है, बहाना करके, हाँ, कोई स्त्री है या कोई नायिका है,
कोई स्त्री या कोई नायिका क्या किया रहता है, बहाना करके अपना जो दूसरा पति है, दूसरे पति क्या कहते हैं साहित्य के भाषा में, अलंकार शास्त्र की भाषा में उपनायक या उपपति के पास, ठीक है, रमण करने के लिए गए रहती हैं। कोई नायिका है या कोई सखी है या कोई स्त्री है, वह अपने उपपति के पास क्या करना रहता है, मतलब कि भ्रमण करने के लिए या उसके साथ संभोग करने के लिए गई रहती है। तो जाने के लिए क्या है, अब उपपति के पास जा रहा है तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो वह पानी भरने के बहाने से, वह क्या करती है, पानी भरने के बहाने से अपने उपपति के पास सूरत व्यापार करने के लिए जाती है, पानी भरने के बहाने से। अब उपपति के पास वह सूरत व्यापार कर लेता है, उसके बाद क्या रहता है, सूरत के चिन्ह, अब उससे मतलब कि सूरत व्यापार क्या रहता है सखी उस नायक के साथ, तो उसका जो चिन्ह है, कैसा चिन्ह रहता है उसका, पसीना, ठीक है, पसीना आदि मुख पर स्पष्ट व्यक्त हो रहा है। उस सखी का जो चेहरा है, हाँ, रंग रूप है, उसको देखने से क्या रहता है, जो पसीना इत्यादि जो है, सूरत व्यापार लीला करने से व्यक्त होता है, प्रकट होता है, वह स्पष्ट प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो अब जब वह सूरत व्यापार करके वहाँ से निकलती है तो उसके हाथ में क्या रहता है, पानी घड़ा, उसमें वह पानी भर लेती है, लेकिन पसीना अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद उसकी जो सखी रहती है और दूसरे सखी भी मतलब कि पानी इत्यादि भरने के लिए आए रहते हैं, या उससे जब मुलाकात या भेंट हो जाता है तो यह उस चौर्य कर्म को छुपाने के लिए, हाँ, चौर्यरत गोपनम, यही इसमें क्या है, व्यंजना है, चौर्य कर्म। चौर्य क्रम क्या है, पानी भरने के बहाने से यह निकला है, लेकिन यह सूरत व्यापार करने चला जाता है। यह क्या, चौर्य कर्म, अर्थात कि चोरी का काम, हाँ, उसको छुपाने के लिए, कहीं यह सखी मेरा पसीना इत्यादि को देख करके, हाँ, यह मेरे सूरत व्यापार लीला को ना जान चाहे, ऐसे शंका ना कर ले। ऐसे इस शंका को दूर करने के लिए वह पहले क्या कह देती है, पहले से वह मतलब कि बहाना बनाने के लिए क्या कह देती है, यही कह देती है जो डिस्प्ले में दिख रहा है श्लोक, अति पृथुल जल कुंभम गृहीत्वा, अति पृथुल, हाँ, अति पृथुल, बहुत भारी, हाँ, जल कुंभम गृहीत्वा, जल का जो गुंभ है या घड़ा है, जल से भरा हुआ यह जो घड़ा है, यह बहुत क्या है, भारी है, वजन है, गृहीत्वा, जिसको मैं ग्रहण की हुई हूँ या जिसको मैं अपने पास रखी हुई हूँ, ठीक है, समागतास्मि, हाँ, समागतास्मि, इसको मैं साथ में लेकर के, हाँ, सखी त्वरितम, चले आ रही हूँ, बहुत दूर से मैं क्या है, इसको साथ में लेकर के मैं आ रही हूँ, मतलब मैं जो घड़ा रखी हूँ जल से भरा हुआ, यह बहुत वजन है, अति पृथुल है, और इसको मैं क्या है, बहुत दूर से, हाँ, रखे रखे आ रही हूँ, और त्वरितम, तेज़ गति से आ रही हूँ। कोई भी पानी भरी रहती है या पानी रखा रहता है वो आराम से नहीं चलता, क्योंकि भार उठाया रहता है, तेज़ गति से आते हैं। तो उसी तेज़ गति के आने के कारण क्या हो रहा है बताया जा रहा है, देखिए तीसरा चरण में, श्रम स्वेद सलिनानी, श्रम, परिश्रम किया हूँ मैं, इतना वजन घड़ा उठा करके लाया हूँ, इसके द्वारा क्या हो रहा है, मैं तो परिश्रम किया ही हूँ, हाँ, स्वेद, स्वेद अर्थात क्या होता है, पसीना, हाँ, सलिलानी श्वासानी सहा, और जो श्वासानी, और जो श्वास है मेरा, ठीक है, पसीना है और जो श्वास है उससे मैं क्या हो गया है, मतलब कि परेशान हो गया हूँ, अर्थात कि मैं थक गई हूँ, हाँ, यह जो पसीना आ रहा है और सांस जो मेरा ऊपर नीचे हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, जल कुंभ का भारित्वपन के कारण हो रहा है, जिसको मैं तेज गति से, त्वरित रूप से बहुत दूर से उठा करके ला रही हूँ, हाँ, अर्थात अपने चौर्यपन को छिपाने के लिए कि मैं अपने उपपति के पास समागम करके नहीं आ रही हूँ, हाँ, इसको मतलब कि बताने के लिए वह तुरंत क्या करता है, वक्ता के रूप में अपने आप सखी कहने लगती है। इसलिए क्या करना चाहती हूँ, विश्रामयामी क्षणम, मैं क्षण भर के लिए यहाँ पर विश्राम करना चाहती हूँ या सुस्ताऊंगी, ऐसा कहती है। अब सखी देखेगी तो जान जाएगी, पानी भरने तो रोज आती है, पानी भरने कार्य सुबह शाम दिन भर चलता रहता है, लेकिन आज इसका जैसा शरीर दिख रहा है, हाँ,
श्वास ऊपर नीचे हो रहा है, पसीना बह रहा है, चेहरा भी अलग विलक्षण से युक्त दिखाई दे रहा है। ऐसा तो अन्य दिन नहीं होता था। तो उसका जो सखी है वह उसको पूछती, तो उसके पूछने के पूर्व वक्ता के रूप में वह क्या कहती है, हाँ, कि जल का कुंभ बहुत भारी है आज, और मैं बहुत दूर से इसको उठा करके जल्द शीघ्र गति से आ रही हूँ, इसलिए मेरा श्वास ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा पसीना क्या है, अत्यधिक रूप से बह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, विश्राम करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर हाँ, इस प्रकार से वह क्या कर रही है, वह स्त्री जो नायिका है अपने चौर्यरत काम को छिपाने का प्रयत्न कर रही है। चौर्यरत काम अर्थात कि कौन सा है चौर्यरत काम, यहाँ पर जो अपना उसका मतलब कि उपनायक उसके साथ रमण करने गई थी, यह चौर्यरत काम है। पानी भरने के बहाने से गई थी, तो इसको छुपाने के यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। किसके द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, वक्ता के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। वक्ता जो स्त्री है, नायिका है, उससे तो उसकी सखी ने पूछा नहीं है, लेकिन वह अपने वचन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा कह करके पहले से अपने चौर्यरत को छुपाने के लिए वह यहाँ पर उसको व्यंग के रूप में प्रदर्शित कर रही है। तो यह क्या हो गया, हमारा आर्थी व्यंजना का पहला उदाहरण। वक्ता ने अपने चौर्य कर्म को छिपाने के लिए यहाँ पर जो कहा है, वक्ता के द्वारा कहा गया है। क्यों कहा गया है, अपने चौर्य कर्म को छिपाने के लिए। तो यह पहला प्रकार का वक्ता के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण हो गया। उसके लिए क्या करना है, श्लोक याद करना पड़ेगा, इति संस्कृतम वाला। हाँ, ये जो पाली प्राकृत में दिया है उसको छोड़ देना है, ठीक है। वक्ता के वैशिष्ट में वक्ता यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यंजना का निरूपण कर रहा है। कैसा व्यंजना का निरूपण कर रहा है, हाँ, आर्थी व्यंजना का, कि इसका अर्थ पहले से पता चल जाए। हाँ, ये गलत मत समझे, इसलिए यहाँ पर यह अर्था के वैशिष्ट में है। लेकिन इसको समझने के लिए आप लोगों को इसका जो कहानी है हर श्लोक का, जैसे कि यहाँ पर हाँ, श्लोक में स्पष्ट नहीं लिखा है कि वह सूरत व्यापार के लिए अपने उपपति के लिए गई थी, उसकी सखी उसको देख लेती है तो उसको छिपा, ऐसा नहीं। श्लोक में 60 कट लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन उन सबको समझना पड़ेगा और परीक्षा में व्याख्या करके लिखना है। इसका अर्थ या अनुवाद नहीं लिखना है, व्याख्या लिखना रहता है। इसको और एक दो को समझाएंगे तो समझ में आएगी, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप लोग शुरू में बार बार पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा। आप लोग खुद इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे और पूछेंगे फ़ोन कर करके, तो समझ में आएगा बार बार। और जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके भगवान मालिक है, कैसे कहाँ से पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।